बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? एक वर्ड लिखा है कॉम्प्लेक्स, क्या लिखा है? या हम कॉम्प्लेक्स कर लें इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक वर्ड, एक सेंस नहीं क्रिएट होगी, एक सेंस नहीं आ रही सीधा कि कॉम्प्लेक्स मतलब कुछ ऐसा है जिसमें कंपोजिशन हुआ है। क्या हुआ है? यस सर, कंपोजिशन कंपोजिशन हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स का जब सेंस क्या नजर आ रहा है कि कंपोजिशन हुआ है, तो हम कंपोजिशन में कर क्या रहे हैं, क्या कंडीशन है कंपोजिशन। तो हम यहाँ बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ टू नंबर, द फर्स्ट इज रियल नंबर एंड सेकेंड इज इमेजिनरी नंबर। ठीक, यानी अगर मैं सीधी बात करूं तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कंपोजिशन है। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कंपोजिशन है। किसका? रियल और इमेजिनरी का। इमेजिनरी नंबर्स का। इसकी जो नोटेशन है या डिफाइन करने का तरीका है वो ऐसे है, a प्लस आयोटा b, दिस a इज नॉन एज रियल एंड दिस इज इमेजिनरी। जिस भी नंबर के साथ आयोटा लग जाता है, दिस नोटेशन इज नॉन एज आयोटा। ठीक, वो इमेजिनरी होता है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दो, जो रूट के अंदर वैल्यूएशन होती है रूट -1, उसे हम आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा। आयोटा। अगर मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो -1 किसके इक्वल हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर के। और अगर मैं आयोटा स्क्वायर को, ध्यान रखना, आयोटा स्क्वायर को क्या करूं, आयोटा स्क्वायर की बात कर, आयोटा क्यूब की बात करता हूँ। तो आयोटा क्यूब को क्या लिखा जा सकता है? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिखा जा सकता है। ये -1 इंटू आयोटा तो माइनस आयोटा। यस सर। आपको 3-4 चीजें ध्यान रखनी है। एक आयोटा 4 हो गया, आयोटा 4 को आयोटा 2 इंटू आयोटा 2 लिख सकते हैं। तो ये यस माइनस, सर। ये भी -1, तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब कितनी भी बड़ी पावर आयोटा की हो, इन चारों से उसको रिड्यूस किया जाता है। क्या किया जाता है? इन चारों से रिड्यूस। रिड्यूस। ठीक है, इन चारों की हेल्प से किया जाता है रिड्यूस। रिड्यूस। ओके, यही मेन चार है। यस। आयोटा इज रूट -1, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, आयोटा 4 इज 1। फिर मैंने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड को हमने क्या माना? कॉम्प्लेक्स बोला। क्या बोला? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स बोला। तो कॉम्प्लेक्स समझ में आ गई कि सर रियल प्लस इमेजिनरी है। अब बात आती है बेटा कि हम कैसे एप्लीकेशन में इसको देखते हैं, ये समझिए। तो एप्लीकेशन में अगर समझने वाली बात करें तो ये कहने का सेंस इसका ये हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी, on the basis of reality, when we imagine anything, when we imagine anything, that is known as, that is known as complex. कॉम्प्लेक्स। सर आपने इंग्लिश में बोल दिया, समझ में, हाँ वर्ड अच्छे लगे पर समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि जब तक आप समझाएंगे नहीं समझ में कहां से आए, है ना? तो कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ। कितने सीजीपी आपके आए थे बेटा 10th में अभी? सर 7.5। 7.5। तो क्या हुआ कि 7.5 आए तो भाई ये लगा घर वालों को कि बच्ची अच्छी भाई पढ़ने में, नो डाउट, ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी। रियलिटी, रियलिटी क्या है? जो हमारे पास होता है, एक्चुअल में जो होता है। क्या होता है? एक्चुअल में जो होता है वो रियलिटी कहते हैं। अब रियलिटी के बेस पे जब हम कुछ इमेजिन करते हैं, कुछ सोचते हैं, तो वो क्या कहलाता है?
कॉम्प्लेक्स। इमेजिन नहीं, कॉम्प्लेक्स इमेजिनेशन कहलाता है। सोचेंगे तो इमेजिनेशन बोलेंगे ना उसको, तो उस कंडीशन को इमेजिनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। अब आपके इमेजिनरी। नंबर को देख के आपके घर वालों को बड़ा अच्छा लगा कि हाँ भैया इसके अच्छे नंबर आए, लड़की कॉमर्स दिला दो, आगे चल के अकाउंटेंट तो बनी ही जाएगी। क्या घर वालों ने इमेजिन किया? क्या इमेजिन किया कि मेरी बच्ची क्या बनने वाली है? अकाउंटेंट बनने वाली है। क्या सर इमेजिनेशन है? एक सेकेंड, सर एक सेकेंड। क्या क्या इमेजिन किया घर वालों ने कि बच्ची क्या बनने वाली है? अकाउंटेंट बनने वाली है। तो अकाउंटेंट बनने के लिए, अकाउंटेंट बनने से पहले किस बात पे उन्होंने एक्ट कर लिया? ऐसे थोड़ी हवा में बोल देंगे क्या अकाउंटेंट बनेगी, हवा में थोड़ी बोलेंगे। नंबर ठीक थे भाई, अच्छे नंबर है, 7.5 इज अ गुड गुड वन। तो रियलिटी क्या थी? मार्क्स। ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, मार्क्स को देखकर इमेजिन किया गया कि हाँ भैया लड़की अच्छी है, कर जाएगी। तो उन्होंने इमेजिन कर लिया कि अकाउंटेंट बनेगी। क्या बनेगी? अकाउंटेंट बनेगी। अकाउंटेंट। होगा नहीं होगा अलग चीज है। तो कहने का मतलब है जब रियलिटी के बेस पे कुछ इमेजिन किया जाता है तो उसके कंपोजिशन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बात समझ में आई? कॉम्प्लेक्स। यस हाँ। सर। अब बात ये, आपके पेरेंट्स ने आपके नंबरों को देखकर बोल दिया कि हाँ बच्ची अकाउंटेंट बनेगी। बनी नहीं है, बनेगी। 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 तो बनेगी वर्ड जब तक है तब तक क्या है? तब तक क्या है? इमेजिनेशन। तब तक कॉम्प्लेक्स है। तब तक ये सिचुएशन क्या है? पूरी कंडीशन क्या है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। जिस दिन आप बन जाओगी उस दिन ये रियल हो जाएगा। रियल हो जाएगा। भाई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। यानी रियलिटी के बेस पे जब हम कुछ भी इमेजिन करते हैं तो उसकी फॉर्म को, उसकी कंडीशन को, इसके कोलैबोरेशन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। नेक्स्ट, अब हम समझते हैं कि भाई एग्जाम्पल और भी देखना चाहो तो आपके स्कूलों में जब जाते हो एडमिशन लेने, तो एडमिशन लेते समय क्या बोलते हैं? कितने मार्क्स हैं देखते हैं ना। अब बच्चे के आए 4 CGP आया है, 5 CGP आया है, ठीक है, तो क्या कहते हैं? आप इसे ना आंख बंद करके ना 8 दिला दो। कहते हैं ना 6 CGP ऊपर गया, यस सर। कॉमर्स ठीक है जी। जैसे 7+ गया, हाँ साइंस कर सकता है। तो क्या है, मतलब उन्हें क्या सपने आ रहे हैं बच्चा कर जाएगा? नहीं, रियलिटी है वो। उस रियलिटी है। रियलिटी के बेसिस पे उन्होंने इमेजिन किया है। तो जो कैटेगरी बनाई गई है, जो वैल्यूएशन की जा रही है, जो एडमिशन चल रहे हैं प्रोसेस, वो भी एक तरह से क्या है? कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है। अगली बात समझ में? यस सर। चलो, तो पहले पार्ट को रियल कहते हैं, और जहां आयोटा जिसके साथ लग जाए वो क्या होता है? इमेजिनरी होता है। एक वर्ड आता है जेड पे बार लगा के, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये ए हो गया, ऊपर वाला जो प्लस का था वो माइनस हो गया, या आयोटा बी हो गया। ये जो माइनस है ना, ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स में जो साइन है, उस साइन को अगर हम चेंज कर देते हैं तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? वो कंडीशन क्या कहलाती है? वो कहलाती है कॉन्जुगेट। सर आप मुझे ना बेवकूफ बना रहे हो। क्यों बेवकूफ बना रहे हो? एक में माइनस लगाया, एक में माइनस नहीं लगाया, ये थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। ये आप कॉन्जुगेट कर रहे हो मतलब उल्टा करना। कॉन्जुगेट का मतलब होता है रिवर्स होना, यही ना। हाँ। मैंने सोचा कि एक बच्चे के बारे में सोचा, बहुत अच्छे नंबर आ रहा है, उसका 10 सीख है, बच्चा साइंटिस्ट बनना है। हमने क्या सोचा? वो साइंटिस्ट बनना है। पर पता है वो क्या बन गया? टेररिस्ट बन गया। क्या बन गया? टेररिस्ट बन गया। यस तो सर। कहने का सेंस ये हुआ कि साइंटिस्ट बनने में भी इंटेलिजेंस लगती है, टेररिस्ट बनने में भी इंटेलिजेंस लगती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी हमने इमेजिन किया कि वो क्या बनेगा? साइंटिस्ट बनेगा, और वो साइंटिस्ट। क्या? टेररिस्ट बन गया। यस। तो कहने का ये सेंस हुआ, जो रियलिटी होती है दैट कांट बी चेंज इन एनी कंडीशन। आपके जो मार्क्स आए हैं,
अब किसी की हिम्मत नहीं है कि बदल के दिखा देंगे, है ना। हाँ, Yes, sir. आगे क्या होगा इसका पता नहीं, आगे क्या फ्यूचर होगा वो आप नहीं बता सकते, पर जो आपके मार्क्स है, एक्चुअलिटी है, दैट कांट बी चेंज राइट नाउ, वो चेंज Yes, नहीं sir. हो सकती। तो रियलिटी कांट बी चेंज इन एनी मैनर, एनी कंडीशन, बट इमेजिनेशन कैन बी चेंज। जो Change. इमेजिन किया है वो तो गड़बड़ हो सकता है ना। अब वही Yes, sir. हमने भी वो एग्जांपल दिया, क्या दिया कि साइंटिस्ट बनाने वाले थे एक पेरेंट्स, उनका बच्चा क्या बन गया, टेररिस्ट बन गया, Terrorist. उल्टी डायरेक्शन में चला गया, अपोजिट कर गया, यानी Yes, sir. कोई कंडीशन नेगेटिव कही जाए या रिवर्स कही जाए तो सिचुएशन को बोलते हैं कॉन्जुगेट। Conjugate. कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट का सेंस क्लियर हुआ, यानी Yes, sir. आयोटा के आगे का अगर सिंबल चेंज हो रहा है तो वो सिर्फ आयोटा के आगे, ध्यान रखना, कॉन्जुगेट सिर्फ आयोटा के आगे का सिंबल ही चेंज करता है, बाकी सिंबल पे कोई फर्क नहीं डालता। नहीं पड़ता. अगली बात समझ में। Yes, sir. चलो एक और वर्ड और फिर एक्सरसाइज फिनिश। ये इनवर्स है। इनवर्स होता है कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस का स्क्वायर। अभी मैं मॉडुलस बताता हूँ। मॉडुलस क्या होता है? दिस सिंबल इज नोन एज मॉडुलस। क्या Modulus. कहलाता है? मॉडुलस। इसमें करते क्या है? इसमें करते क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखना, मॉडुलस हमेशा रियल नंबर होता है। क्या होता है? रियल नंबर। Real number. तो वो रियल नंबर का स्क्वायर करता है प्लस इमेजिनरी के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करता है। मतलब इस ए का करेगा और इस Yes, sir. सिंबल जो लगा, B का. आयोटा नहीं, आयोटा के छोड़कर जो भी प्लस माइनस है उस सबका स्क्वायर करेगा। आगे बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. आगे. तो यहाँ से प्रूव हो गया कि a माइनस आयोटा बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। Yes, अगर मैं sir. इसका स्क्वायर कर दूं तो a माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। B ये square. आपका क्या हो गया? इनवर्स हो गया। और इस इनवर्स की Inverse हो गया. तो a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। A ये बात square. क्लियर हुई या नहीं हुई? हो गई sir. हो गई। Yes, sir. आपको आपकी एक्सरसाइज के साथ रूबरू कराया जाए और कुछ नया सीखा जाए। आपको आपकी एक्सरसाइज के साथ रूबरू कराया जाए और कुछ नया सिखाया जाए, कुछ कंडीशंस के बारे में बात किया। ओके, तो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए प्लस आयोटा बी एक क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी, Standard form. कार्टिजियन फॉर्म भी बोल सकते हो। उसको क्या बोल सकते हो? कार्टिजियन और स्टैंडर्ड। Cartesian. यानी Yes, sir. अगर हम सीधी बात करें, अगर हम सीधी बात करें तो हमारे पास दो टाइप की फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में। टाइप कितना होता है बेटा? दो होता है। एक होता है कार्टेशियन फॉर्म और एक होता है पोलर फॉर्म। क्या होता है? कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म। कार्टेशियन में हम क्या लिखते हैं? ए प्लस आयोटा बी। और पोलर में क्या लिखते हैं? आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक, ठीक है। Yes, sir. अब हम ना क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ये आपके क्वेश्चन, ठीक। याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड और कार्डिनल फॉर्म क्या है? ए प्लस आयोटा बी। आपको आंसर हमेशा से मिलेगा। मेरे पास ये क्वेश्चन है, अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं क्या करूंगा? आई से आई को क्या करूंगा? सॉरी, 5 से 5 को डिडक्ट कर दिया, Yes, sir. -3 आयोटा स्क्वायर। I. ये -3 क्या हो गया? आयोटा स्क्वायर को -1 बोल दिया आप, Yes, sir. ये 3 हो गया। अब आप इसे क्या लिखोगे?
3 प्लस 0 Plus आयोटा, लिखना उसी फॉर्म what में, iota? जो नहीं है उसके आगे 0 लगा। 0. समझ में आई बात या आगे Yes, sir. आ गई? आगे सर समझ। नेक्स्ट, आगे मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, ये रहा आपके पास क्वेश्चन, ठीक, याद Yes, रखना sir. कॉम्प्लेक्स में आयोटा कभी नीचे नहीं आता, नीचे आता है तो हम रेशनलाइज करके उसे रिड्यूस करना। Yes, sir. वन अपॉन आयोटा की पावर 39 लिख सकते हैं ऐसे। Yes, sir. अब हमने क्या सीखा है, रिड्यूस करना। आयोटा की 4 9 9. 36 39 Yes, sir. 1 की पावर 9 आयोटा 3 दैट इज 1 माइनस आयोटा, ये क्या है -1 अपॉन आयोटा, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो माइनस Rationalize. आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा अपॉन -1, इससे कैंसिल, -1. तो ये 0 प्लस आयोटा लिख सकते हो क्या? Yes, sir. हो गया आंसर। समझ में आई बात? Yes, sir. ओके, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है, एक दो क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं फॉर्म। अब देखो ये आपके क्वेश्चन, मैं वहां जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, ये अगर नोट करना है इसमें नोट कर लेना आपको, ठीक। अब देखो मान लो ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, सिंप्लीफाई। 3 इंटू 7 21 आयोटा Yes, sir. 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर, तो 21 माइनस ये क्या वैल्यू होगी, -1 हो जाएगी ना, Yes, sir. तो ये माइनस का 7 हो गया, इन दोनों का ऐड करोगे, Sir, 1 minute. ये 14 प्लस 28, Sir. ये क्या हो जाएगा 14 प्लस 28, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. बस खत्म क्वेश्चन, आप सिंप्लीफाई कर लेंगी। Yes, sir. हो जाएगा. तो आप ना इस एक्सरसाइज को ट्राई करना 5.1 को, इसमें कुछ है नहीं, इसमें क्या बोला रखा है, इनवर्स बोला गया, क्या बोला है, मल्टीपल इनवर्स। Inverse. इनवर्स कैसे निकालते हो, कॉन्जुगेट ऑफ दिस और मॉडुलस, Yes, sir. Modulus square. तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 प्लस आयोटा 4 plus रूट iota. 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, Yes, sir. 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 25 Yes, sir. का स्क्वायर होता है ना, Yes, sir. तो 4 अपॉन 25 प्लस 3 अपॉन 25 आयोटा, 25. ये हो गया इनवर्स। अब ये सॉल्व कर लोगे, ये सारा मुझे एक्सरसाइज पहली चाहिए आपसे सॉल्व करके, ये आपका होमवर्क, Okay, sir. ये आपका होमवर्क है। और बताओ कुछ और पढ़ा दूं उसके अलावा, टाइम कम है थोड़ा बता दें, पढ़ा दो सर, है ना, अब तो जो पढ़ा दो, पढ़ना है मुझे तो। चलो Yes, sir. तीसरी एक्सरसाइज कराता हूँ, दूसरी एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, तीसरी एक्सरसाइज देखते हैं और इसके बाद मिसलेनियस। Chapter 5 इतना ही है? और बस मिसलेनियस में टाइम लगेगा, मिसलेनियस हाँ. इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, आपके पास यहाँ जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा गलती से, मैं प्रूफ करवाता है इसको, पर ना मुझे नहीं लग रहा कि इसमें टाइम खराब करना चाहिए, ये फार्मूला में प्रूफ, Yes, sir. रूट्स निकालने का पढ़ा है ना, Yes, sir. पढ़ा है. मैं केवल हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन ट्राई करना खुद अपने आप, जब हो जाए तो बताना। फार्मूला ये रहा, -b, b क्या होगा यहाँ पर,
माइनस 1 1. प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर Yes, sir. माइनस Minus 4, ए कितना है 4 into 2 into 1. अपॉन 2 2 ए, into 2. माइनस 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 8 Yes, sir. 4 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 7 1 पर माइनस minus 7. माइनस 1 प्लस माइनस रूट 7 इससे आयोटा लिख सकते हैं, उससे 4 लिख सकते हैं। Okay, ठीक, sir. तो आपका आंसर क्या आ गया? रूट 7 4 आयोटा। Yes, sir. ओके, So इस एक्सरसाइज में यही वाला फॉर्मूला यूज होगा. बस यही फॉर्मूला लगेगा, एक ही फॉर्म लगेगा और सोल्व एक्सरसाइज। हो जाएगा सर. ऐसे पढ़ाओगे सर तो मैं ना खत्म कर दूंगी पूरा पूरा मतलब सिलेबस है। हो जाएगा सर. नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कई चैप्टर्स हैं टाइम टेकिंग भी है, हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये आपका होमवर्क हो गया, दोनों एक्सरसाइज कर लेना, ट्राई करना, जो दिक्कत होगी हम ओके सर. अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सबाकर शिवाती, जय हिंद, भारत जय भारत। ठीक है, थैंक यू सो मच सर. बाय।